अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ की कड़ी वार्निंग से यूनुस हुआ परेशान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश हिंसा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आ गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे। जी, उन्हें कौन नहीं जानता। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है, योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। और जो वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में जो दिया है आज, वो तो बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला। अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो एक खास सैफरॉन कलर में, वो बस आपको नजर आएंगे। योगी जी कहते होते थे कि जो बत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। साइप्रस, ग्रीस और इजराइल, ये तीनों नेता मिले, फिर टर्की के खिलाफ क्या करना है उनका भी एक चल रहा है। इसके बीच में भारत भी है उसमें। अभी देखिए, जिस जगह के वो सीएम हैं, वो हमारे पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उस जगह पे। मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है। उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। तो 40 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। ठीक है जी। तो आप देखिए, ये नक्शे देखिए, भारत, इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, ये सब टर्की को घेरने का काम कर रहे हैं। कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हम यहां से बांग्लादेशियों को निकालेंगे और रोहिंग्यों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आएं। बांग्लादेश में कैसे एक हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया, ऐसा गाजा पट्टी में होता तो आप आंसू बहाते, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की मौत पर आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बने होते तो हिंदुओं को इस तरह जिंदा नहीं जलाया जाता, और जब वहां ऐसा होता है तो आपके मुंह बंद क्यों हो जाते हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने विरोधियों को खूब सुनाया। दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों में तनाव और गहराता दिख रहा है। मंगलवार को भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। योगी आदित्यनाथ ने कमाल ही कर दिया। और जो वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में जो दिया है आज, वो तो बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला है। और निश्चित रूप से वो ये दिखा रहा है कि ये जो पूरी मुहिम चलाई गई है आप द्वारा और आपके कारण हमारे द्वारा जो भी चलाई गई है, उसका बड़ा व्यापक असर हुआ है। सीधे सीधे कह दिया है, बिना किसी लाग लपेट के कह दिया है योगी जी ने कि हम कह रहे हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में तो लाग डाट होती नहीं है, कम से कम इस मामले में तो उसमें जो कार्रवाई है वो हो भी रही है। साथ साथ उनको भी कह दिया कि सुनो भैया, जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में नहीं आए थे ना, वो जब हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जब यहाँ से निकालेंगे तो बचाने मत आ जाना। देख रहे हैं ना आप कि पूरा भारत इस समय कैसे एक हो गया है। दीपू चंद्र दास की हत्या अत्यंत दुखद थी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे। जी, उन्हें कौन नहीं जानता। मट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो जरूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं और 2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना शुरू की हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम जो रियल नेम जो है उनका वो अजय है। अजय के आगे कुछ चलता है वो मुझे आता नहीं है।
तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं, और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत हो ना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं, उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ, यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। अभी देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर, और कह लेंगे एक गरीब घराने से उठकर आए हैं। जी बिल्कुल, गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम, होता क्या है, हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का, या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है, तो वो भी अमीर होता है, मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवा लेते हैं। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं, और एक आम आदमी देखिए जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफियाज बहुत ज्यादा। योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। और योगी जी की क्लास, आप यकीन कीजिए कि मैं ये सोचता था कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं, लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ये। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की, आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए करें। तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी है, साधु भी हैं, एक संत आदमी है, उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। आपको पता है, हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और आज आपको पता है कि सबसे ज्यादा ज़राअत कहाँ पर हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ रहे हैं जी वो। उनके उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में IT ग्रो कर रहा है उनके शहर से, मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसके अपने कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना होता है, भगवा पहना होता है, और उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। जी हाँ, अब मेरे ख्याल से वो 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा ड्रेस नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई MP MNA का जो कुत्ता है ना, यकीन करें जो सेक्रेटरी है वो लाखों रुपए के ड्रेस पहनता है। खत्म हो गई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने भी सुना था, योगी आदित्यनाथ जिस तरह बोल रहे थे, वो साफ ज़ाहिर है कि भाई जो हुआ बांग्लादेश में कि एक जो हिंदू को ब्लास्फेमी के वो केस में फंसा के भाई साहब को जला दिया मार के, लेकिन बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और जब इस तरह की होती है ना चीज़, तो मैं कहता हूँ सबको इकट्ठा होके भी बात करनी, उठानी चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, कम से कम इंसानियत के लिए। क्योंकि ये लेकिन एक बात है तारक साहब, जो आग इन्होंने लगाई है ना हिंदुस्तान में, वो धुआं तो अब कहीं ना कहीं उठता ही रहेगा। ये तो इनको कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही रहेगा। और आज की गलबन, और मैं कहता हूँ ये ना, ये बेचारे ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है भाई साहब। अच्छा, ये एक बात है, आप किसी भी कम्युनिटी को इतना ज्यादा तंग ना करें। मैं इंडिया की हर तरफ की बात कर लूं कि उसको नुक्कड़ में लगाएं, क्या कर वो लावा बन के फटे। पाकिस्तान में हालांकि ना शुरुआत में कई चीजें गलत हुई हैं,
लेकिन मैं मौजूदा वाली गवर्नमेंट से भाई बड़ा खुश हूँ, इसलिए एकदम कि यकीन माने अभी कोई भी त्योहार आता है ना तो इस तरह तोड़ फोड़ जो अभी मौजूदा टाइम पे जो त्योहारों को छोड़ो, वैसे ही भाई ये साहब नो क्राइम, क्रिसमस पे भाई साहब शहबाज शरीफ गए हुए थे बकायदा उनके पास, तो जाना क्रिश्चियन के पड़ता पास है, वो गए हमारे थे। भाई नहीं है। हमारी जो सीएम है वो भी गई हैं, उन्होंने सारे वहाँ पे जितने भी ज्यादा हमारे क्रिश्चियन भाई थे, पाकिस्तानी सब नहीं है में- वो। पाकिस्तानी है ना, वो फिर- सब में खुशी से उन्होंने इनाम भी बांटे और मिठाई भी बांटी है। हाँ देखा है मैंने। देखे तो उनकी खुशियों में शामिल नहीं और होंगे तो दूसरा फिर पिछले दिनों होली का प्रोग्राम हुआ था तो बिलावल हाउस ने जितने इंडियन भाई थे सबको वहाँ पे दावत दी, और इंडियन भाई के हिंदू भाई, वो सॉरी हिंदू भाई, उन सबको पाकिस्तानी। दावत दी। पाकिस्तान में ये हिंदू भाई जुबैर भाई जो है ना ये तो किसी थोड़ा सा आके किसी निकल आपा कर जाता है, है कोई नहीं तो कोई नहीं। उनको अपना गवर्नर हाउस में बुलाया गया, उनके साथ उन्होंने खाना खाया और बड़ा उनको ना मुबारकबाद दी। ऐसी बात ये अच्छी चीज है, हमारी लीडर भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भाई आपके लीडर जहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं ना, अभी लीडर तो डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपने जो दल हैं छोड़ रखे हैं, खास तौर पे जो खबरों में रहता है बजरंग दल हो गया, ये एक और दल है वो जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अभी क्रिसमस है, साफ ज़ाहिर भाई क्रिश्चियन में बहुत बड़ा त्यौहार है, इस तरह आपके होली दिवाली होती है, हमारे में ईद होती है, तो भाई क्रिश्चियन में साल बाद ये त्यौहार आता है क्रिसमस, तो वो बनाते हैं। और जिस तरह वो ट्री सजाते हैं बकायदा, वो गिफ्ट वगैरह बड़ा खूबसूरत माहौल बनाते हैं लाइटिंग वगैरह लगा के। तो कुछ हिंदू ग्रुप जो है वो इकट्ठा होकर भाई तोड़ फोड़ कर रहे थे, कई वीडियो जो है सामने आई है। और मैं तो देख रहा था कि भाई फलस्तीन में भी कहीं पर मुसलमानों ने भी अटैक किया है क्रिसमस वाले, और यहूदी भी कर रहे हैं इजराइल में। यार ये तो फिर पूरी दुनिया में ही चल रहा है, गलत हो रहा है भाई, तो फिर ये गलत कौन सा है। मैसेज दिया जा रहा ये है? मैं कोई कहता भी हूँ- मजहब तो ऐसा मैसेज ही नहीं देता। मैं यकीन मानो, मैं तो भाई इतना अक्सर बोलता हूँ कि भाई एक दूसरे की धर्म की मजहब की रिस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई भाई साहब कोई जीसस को मार रहा है, कोई राम को मार रहा है, कोई अल्लाह को मार रहा है, तो भाई उसका अपना जाती belief है। ऐसी बात है, मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकता, ऐसे ही ना ये थोप सकता है, ना कोई सवाल थोप ही नहीं सकता। पैदा होता ऐसे। भाई, अगले का खुद हकीकत का है। बिलीव है। किसी को जोर जबरदस्ती ये करवाना, किसी से नारेबाजी करवाना गलत है। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को पकड़ के अल्लाह अकबर का नारा लगवाता है तो गलत है वो। अगर कोई हिंदू पकड़ के मुसलमान से जय श्री राम के नारे लगवाता है तो वो भी गलत है भाई। तो हो अभी मौजूदा टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर कोई हिंदू इस तरह मार कूट करता है तो उसको जी रेडिकल नहीं बोलेंगे, उसको कहेंगे कि ये जी धर्म को बचा रहा है। हाँ। अगर कोई फिर दो ही राय नहीं होनी मुस्लिम चाहिए। इस तरह करे तो उसको भाई साहब Radical कहेंगे ये जी बोलेंगे। रेडिकल है, इस्लामिस्ट जिहाद है, ये वो देशद्रोही है, देशद्रोही हो जाता है। तो निकालो भाई, हमने अफगानी निकाले हैं, आप बंगाली निकालो जो और हाँ, कंट्री के मैं तो खिलाफ भाई बोलूंगा जाते हैं, निकालो कि उनको। जो कंट्री के खिलाफ जाता है भाई साहब उसको निकालो, और सबसे पहले उनको निकालो कि जो कंट्री में बेसुकूनी पैदा कर रहा है। जी, जो कंट्री को नाम आपके ना, ये मैं अक्सर इधर बैठ के इस मंच पे कई दफ़ा बैठ के ना बात कर चुका हूँ कि जितना इस्लाम को बदनाम पाकिस्तान ने किया है ना पूरी दुनिया में, उतना किसी ने नहीं किया। और जितना भाई साहब राम का नाम जो आपके बजरंग दल वाले बदनाम कर रहे हैं ना, उतना किसी ने भी नहीं करना, हकीकत बात है। क्योंकि वो गलत जो एक जो इमेज रास्ता ही गलत है, एक गलत धर्म, है, एक रास्ता मजहब ही की- गलत है, वो सोच ही गलत इमेज मतलब दुनिया में वो नहीं। बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज भाई साहब कोई चीज किसी से छुपी ढकी नहीं। सोशल मीडिया पे आज एक कल हुआ वाकया और एक अब 10-15 मिनट में वो वायरल, और ट्विटर पे मैं देख रहा था वहां पर लोग जो है वो बार बार कई बाहर के कंट्री के लोग शेयर कर रहे थे कि क्रिश्चियन का दिन है और हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं। वो और साथ में एक वीडियो चल रही थी कि मोदी साहब क्रिश्चियन के साथ कैसे वो उनके त्यौहार में बैठे हैं, और जो है जो उनके जो आरएसएस के या बजरंग दल वाले जो हैं वो क्या सूरत हाल कर रहे हैं। तो ये चीजें भाई गलत है यार। इसमें देखिए ना, वही जो पाकिस्तान ने ये जो पहले बीज बोया था, हमने तो इसे काटा तो सारा कुछ तबाह नुकसान हुआ भाई। लेकिन जो अब इंडिया में हो रहा है इसमें नुकसान को तो हिंदुस्तान का होगा, उन लोगों का तो कुछ नहीं। अक्सर इंडियन भाई कहते थे भाई मिनोरिटी आपके पास सेफ नहीं है, हमें अक्सर कहते थे, और भाई हम मानते भी हैं कि भाई अगर इंटरनेट में भी सर्च करें तो भाई कई कन्वर्ट किए गए, इधर ज़बरदस्ती किए गए, गलत किया है।
और हिंदुस्तान में अभी जो मुहिमें चल रही वो भी गलत है भाई, उसको भी गलत बोलो। कल का जो पाकिस्तान था, आज का वो हिंदुस्तान। अगर हम घाटे में गए हैं वो गलतियां करके तो तरक्कियात भी नहीं करेंगे, तो भाई घाटे में आप भी चल रहे हैं, ये भी है। ऐसे ही है। तो मेरा मकसद किसी को टाउंट करना या ये नहीं था। नहीं, लेकिन साथ में तारक भाई लीडर बयान देते रहते हैं, कब से निकाल रहे हैं बंगालियों को, अभी तक निकले तो नहीं है वो। ये तकरीबन 1 साल हो चुका है ये इस काम को कर रहे हैं। हाँ, निकले तो नहीं है अभी तक, बयानबाजियां होती रहती हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। चलो ये निकालना क्या है, उनकी प्राइम मिनिस्टर को ला के इधर तो सबसे बड़ा मजाक तो ये हो रहा है। आपके मोदी साहब ने खुद बिठा के रखा है भाई प्राइम मिनिस्टर को। चलो जी सही है, अपनी राय जरूर करेगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई जो भी ये मॉब लिंचिंग होती है ना, बहुत गलत है, जुल्म है भाई। किसी भी कंट्री में कानून को इस्तेमाल करना चाहिए। कानून है ना भाई, वो काम करे, उसको अदालत में ले जाओ, अगर हिम्मत है अदालत में ले जाओ, अदालत फैसला करेगी। मैं और आप कौन होते हैं भाई साहब किसी की जिंदगी का फैसला करने? तो एक स्टेट जो होते हैं ना, वो किसी आम बंदे को इजाजत नहीं देती कि भाई वो किसी का जान का या किसी का गुनाह और इंसाफ का वो फैसला करे। नहीं, ये अदालतों का काम है, उस पर छोड़ देना चाहिए। चलें जी सही है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बस एक और जो चीज़ है मैं लाजमी जो है वो मेंशन करूंगा कि दोगलापन जो है ना भाई हर मज़हब में, हर फिरके में, हर कंट्री में दिखता है। योगी आदित्यनाथ अगर आज एक हिंदू उसको जलाया गया ना, तो भाई जब मुसलमानों को गौ रक्षक जो है वो जलाते हैं, वो मार देते हैं, डंडों के साथ मार देते हैं, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने तो कभी इस तरह का बयान नहीं दिया कि उस समय भी देना चाहिए, उस वक्त भी देना चाहिए। अगर आज हिंदू के मरने पे इनको दुख हो रहा था, गाजा में भाई साहब 70,000 मरे, मैंने तो नहीं सुना योगी आदित्यनाथ को बयान देते हुए कि भाई इंसानियत के लिए इजराइल जो है ये जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है के साथ। तो ये भी चीज है, राय तो है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।